आप सभी को नमस्कार। आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में गुरु की आवश्यकता सबको होती है। भगवान राम ने भी अपने गुरु बनाए थे, महर्षि वशिष्ठ। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु बनाए थे, श्री संदीपानी। श्री हनुमान जी ने भी अपने गुरु बनाए थे, श्री सूर्यदेव। महात्मा गांधी जी ने भी अपने गुरु बनाए थे, श्रीमद राजचंद्र। इसीलिए गुरु की आवश्यकता सबको होती है, क्योंकि गुरु का जीवन में महत्व होता है और हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो मणि के प्रकाश के भांति हमें आगे का रास्ता दिखाए। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। इस बात को मैं आपको विस्तार से बताऊं तो एक वैराग्यवती करके स्त्री थी। यह घटना मैंने सुनी हुई है। वो स्त्री विष्णु भगवान की परम भक्त थी। उसका पूरा दिन मंदिर में सेवा और पूजा कार्य में जाता था। वो लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। वो भगवान विष्णु को खुश करने के लिए कभी नृत्य करती थी, कभी वीणा बजाती थी, कभी प्रसाद चढ़ाती थी, कभी भोग चढ़ाती थी। तो ये सब उसको करते हुए एक चोर ने देखा और उसने सोचा कि ये स्त्री को बहुत ही आसानी से ठगा जा सकता है, क्योंकि ये स्त्री बहुत ही भोली है। दूसरे ही दिन बाबा जी का वेश धारण करके आया। अभी बाबा जी बनना बहुत ही आसान है, पर बाबा जी होना बहुत मुश्किल है। रावण ने भी ऐसे ही किया था। वो बाबा जी बन के आया था, वो हुआ नहीं था। संत होना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरे दिन वैराग्यवती के घर पे जाके कहने लगा कि देवी पानी पिलाइए। तो वैराग्यवती को लगा कि संत मेरे आंगन में आए हैं तो आज तो सेवा करने का अवसर मिला है, आशीर्वाद भी मिलेंगे। वैराग्यवती भजन करती करती उस संत को पानी पिलाने गई। तो संत ने कहा कि आपने दीक्षा ली है क्या? तो वैराग्यवती ने कहा दीक्षा तो नहीं ली है। तो वो संत ने कहा कि जिसने दीक्षा नहीं ली होती उसके हाथ का पानी हम ग्रहण नहीं करते। तो वैराग्यवती ने कहा कि आप ही दीक्षा दे दो गुरुजी। तो बाबा जी ने कहा कि हमारी दीक्षा ऐसी तैसी नहीं है जो कहीं भी दी जाए, उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तो वैराग्यवती ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। वो बाबा बोला तुम्हारे पास जितने भी जवेरात हैं सोना चांदी के, सब साथ में ले लो। वैराग्यवती ने ठीक वैसा ही किया और जंगल में गए। फिर जैसे ही बाबा जंगल में पहुंचा तो उसने वैराग्यवती को पेड़ से बांध लिया और अपने जवेरात लेके सब भागने लगा। और भागते भागते कहने लगा कि तुझे 1 हफ्ते तक इधर बंदे रहना है और मैं ही तुझे वापिस आके खोलूंगा और वही तुम्हारी दीक्षा है। वैराग्यवती ने कहा जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को हम चोर समझ रहे हैं वो व्यक्ति को वैराग्यवती दृढ़ निश्चय से अपना गुरु मान रही है। फिर देर रात हो गई। उसके पिताजी को पता चला कि वैराग्यवती अभी तक घर पे लौटी नहीं है। उसके पिताजी को चिंता होने लगी और वो जंगल की तरफ ढूंढने निकले। तो जंगल में जाके देखा तो वैराग्यवती पेड़ से बंधी हुई थी। तो उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हो गया बेटी, किसने बांधा है तुम्हें? तो वैराग्यवती ने कहा मेरे गुरु ने बांधा है। उसके पिता ने कहा कि गुरु बांधते थोड़ी है, गुरु तो खोलते हैं। वैराग्यवती ने कहा कि आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपका आदर करती हूं, पर मुझे बांधा गुरु ने है तो खुलवाऊंगी भी गुरु से ही। उसके पिताजी ने बहुत समझाया और समझाते समझाते 2 दिन निकल गए। अब तो मंदिर की घंटियां बजनी भी बंद हो गई, कोई घंटी बजाने वाला नहीं रहा। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि जाओ
वो वैराग्यवती कहाँ गई, वो सती कहाँ गई? तो नारद जी ने कहा कि वो जंगल में पेड़ से बंधी हुई है, कोई चोर बांध के चला गया है। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि जाओ तुरंत उस सती को खोल के आओ। नारद जी वो वैराग्यवती के पास आए। वैराग्यवती ने उनको प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, आप मुझे जानती हो देवी? तो वैराग्यवती ने कहा, आप देवों के ऋषि नारद जी हो, आपको मैं प्रणाम करती हूं। नारद जी ने कहा, चलो देवी मैं आपको खोलता हूं और मुक्त करता हूं। तो वैराग्यवती ने कहा कि मुझे गुरु जी ने बांधा है तो खोलेंगे भी वो ही। उसका दृढ़ निश्चय था। वो नारद जी से नहीं मानी। फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा कि वैराग्यवती ऐसा कह रही है कि मुझे गुरु ने बांधा है तो खोलेंगे भी गुरु ही। तो भगवान विष्णु स्वयं वैराग्यवती के पास चतुर्भुज धारण करके गए। वैराग्यवती ने उनको प्रणाम किया, उनका आदर किया। भगवान विष्णु ने कहा, चलो बेटी मैं आपको खोलता हूं। तो वैराग्यवती ने कहा, आपको प्रणाम है भगवान, पर मुझे गुरु जी ने बांधा है तो गुरु जी ही खोलेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि वो गुरु थोड़ी है, वो तो ठग है, तुझे ठग के चला गया है। वैराग्यवती ने कहा, जैसा भी है मेरे गुरु जी है, उन्होंने बांधा है तो खोलेंगे भी वो ही। भगवान विष्णु ने तुरंत नारद जी से कहा कि जाओ उस गुरु को ढूंढ के लाओ। नारद जी ने ढूंढ के लाया और वैराग्यवती को वही गुरु ने, वही बाबा जी ने पेड़ से मुक्त किया। अभी पेड़ से मुक्त होने के बाद जो वैराग्यवती कहती है वो कमाल की बात है, वो इस पूरी कहानी का सारांश है। वैराग्यवती कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। आपने भगवान विष्णु के दर्शन करवा दिए। इसीलिए हम सबको हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता होती ही है। आज महात्मा गांधी जयंती है, तो महात्मा गांधी जी से हमें जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जब भी बाजार में खरीदारी करने जाते हैं तो हम पल भर के लिए सोच सकते हैं कि मैं जो ये खरीदारी करूंगा या करूंगी, उससे मेरे देश के गरीब नागरिक को फायदा होगा क्या? जो पूरे दिन धूप में मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, किस लिए? अपने परिवार के पालन और पोषण के लिए। उस व्यक्ति के जेब में 2 पैसे जाएंगे क्या? ऐसा हमें जरूर सोचना चाहिए। और यही गांधी जी का विचार है, यही गांधी जी के संदेश है। आजकल हम विचार रखते हैं हाउ टू इम्प्रेस, पर महात्मा गांधी जी विचार रखते थे हाउ टू इंस्पायर। उसी विश्वास के साथ आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। नमस्कार।